तो एपिसोड 8 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की वो ड्रैगन कस के रोर करता है, जिसे देखते हुए लॉर्ड वो चौंकते हुए बोलते हैं, क्या किसी ने ह्यूमन मोनार्च इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लिया है? ये तो बहुत बढ़िया है। कितने साल बीत गए और अब जाकर फाइनली किसी ने ह्यूमन मोनार्च इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सक्सेसर बना है। और वो वहाँ पे खुश होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, रुको, क्या किसी ने पहले ही उसे ले लिया है? आखिर वो कौन हो सकता है? जिसपे दूसरा पर्सन बोलता है, क्यों ना हम यहीं पे रुके और हम देखें कि अंदर किसने उसे प्राप्त किया है। ये जरूर से वही हो सकता है। वहीं कुछ लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, खैर छोड़ो, अब जिसने प्राप्त कर लिया है चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी ली यानहान भी कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या ये वो ताओइस्ट की डिसाइपल है? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस टॉम के अंदर जाता है जहाँ जियाओसी चेनिये से बोलती है, मेरे लॉर्ड, ये इनहेरिटेंस प्राप्त करने वाला मिशन कंप्लीट हो गया है। जिसपे चेनिये सिर्फ अपना सर हिलाता है। तभी जियाओसी बोलती है, नेक्स्ट मिशन है क्यानफेंग को रियलम का स्पिरिचुअल फॉर्च्यून प्राप्त करवाना है। तभी वो चौंकते हुए बोलती है, हाँ और भी कुछ है। आपके मिशन के कंप्लीट होने के साथ आप अपने रिवार्ड के लिए फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। जिसपे चेनिये बोलता है, मैं इसे बात के लिए बचा के रखता हूँ, तुम्हें याद रखना है कि मुझे याद दिलाना है। जिसपे जियाओसी हंसते हुए अपना सर हिलाती है और वो चेनिये को मस्का मारते हुए बोलती है, मैं भी कभी कभी काम आ जाती हूँ ना। तभी पीछे से क्यानफेंग आते हुए बोलती है, मास्टर इसका प्रयोग करते कैसे हैं? और वो उसी सील को लेके आते हुए बोल रही होती है, मेरे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा है, न मेरी पावर बढ़ी है, ना कोई सीक्रेट टेक्निक, ना ही कुछ और। जिसपे चेनिये बोलता है, ये सील एक सिंबल है उस मोनार्ची का जो कि ह्यूमन मोनार्च के उत्तराधिकारी को दर्शाता है। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें ये टाइटल मिला है। तुम्हें इस सील का प्रयोग स्पिरिचुअल फॉर्च्यून से कनेक्ट करने के लिए करना है जो कि इस रियलम के ग्रेट सेक्ट में पाए जाते हैं। तब जाकर ये सील इस रियलम के फॉर्च्यून को लगातार तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलेगा। तब जाकर तुम असली में ह्यूमन मोनार्च बनोगी। जो सुनकर जियाओसी चौंकते हुए बोलती है, वो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पावर बैंक है। लेकिन एक सेकंड, आखिर ये पावर बैंक होता क्या है? और यार इसे खुद ही नहीं पता कि पावर बैंक होता क्या है। तभी जी कियान बोलती है, तो मुझे ग्रेट सेक्ट से इसके लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी। तभी चेनिये पीछे घूमते हुए उसी लिंगपो स्टेज के उस बीस्ट को ला देता है जो कि काफी चिल मोड में वहाँ आसपास देख रहा होता है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और उस सरपेंट बीस्ट को वहाँ पर देखकर जी कियान सहम जाती है। तभी चेनिये बोलता है, जियाओ किंग। जो सुनकर वो सरपेंट बीस्ट नीचे की ओर देखता है और उसकी नजर जैसे ही चेनिये से मिलती है वो चौंक के डर जाता है। उतने में जियाओसी बगल में आते हुए बोलती है, माय लॉर्ड, क्या आप ये नाम को लेकर सीरियस हो? जिसपे चेनिये कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी वो सामने जाते हुए बोलता है, तुम मेरे डिसाइपल के कंपेनियन और उसके माउंट बीस्ट हो। और वो उसे एक ऑर्ब देते हुए बोलता है, ये एक लिंगलोंग ऑर्ब है, तो अब से एक अच्छे साथी बनना। जिसे ऑब्जर्व करते ही उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बॉडी से फायर एनर्जी निकलने लगती है। तभी चेनिये होता है, इस तरह के 6 और मैं तुम्हें बारी बारी कर दूंगा। जो सुनते उस सरपेंट बीस्ट की आंखें चमक जाती है। जब तुम 7 ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर लोगे तो उसके बाद तुम एक लूंग में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और जिसको लूंग का मतलब नहीं पता, लूंग का मतलब एक एंशिएंट मिथिकल ड्रैगन बीस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जो सुनते ही जियाओसी खुश होते हुए बोलती है, 7 ऑर्ब्स, तो इस तरह आप एक पावरफुल ड्रैगन को समन करोगे। और इस सब से जियाओ किंग भी बहुत खुश होता है। तभी जी कियान भी जियाओ किंग के पास जाते हुए उसे सहला रही होती है और वो भी काफी प्यारे बीस्ट की तरह उसके पास होता है। जहाँ क्यानफेंग उसे सहलाते हुए बोल रही होती है, बहुत अच्छे किंग, तो अब से हम पार्टनर्स हैं। उसके बाद चेनिये बोलता है, क्यानफेंग, किंग को तुम अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर रखो। उसके बाद तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ह्यूमन मोनार्च इनहेरिटेंस सील के अंदर डालो और हमें बाहर ले चलो। जिसपे जी कियान बोलती है, कोई बात नहीं मास्टर। और वो किंग को अपने हाथ वाले स्टोरेज स्पेस के अंदर रख लेती है। उसके बाद वो उस सील के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए वहाँ के टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो सभी लोग ह्यूमन मोनार्च टॉम के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिन्हें वहाँ देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ली क्यानफेंग को देखकर चौंकते हुए बोलती है, ये तो वही है। वहीं बगल के लोग बोल रहे होते हैं, ये तो ताओइस्ट और उसकी डिसाइपल है। जिसपे उसके बगल वाला पर्सन बोलता है, लेकिन आखिर उसने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? क्या वो ह्यूमन मोनार्च सील है? तभी लॉर्ड हुआ सामने के साइड आकर ग्रेट करते हुए बोलते हैं, सर क्या ये वो आपकी डिसाइपल है जिसने यहाँ का इनहेरिटेंस प्राप्त किया है? जिसपे चेनिये क्यानफेंग से बोलता है, क्यानफेंग, इस सील को अपने हाथ में उठाओ और इन सभी को बता दो कि आखिर तुम हो कौन? जिसपे क्यानफेंग बोलती है, हाँ मास्टर। और वो उस सील को अपने एक हाथों में उठाए सामने जाकर बोल रही होती है, मैं जी क्यानफेंग, जुआन युआन की 9th प्रिंसेस ने इस ह्यूमन मोनार्च सील को प्राप्त किया है, तो आज से मैं ह्यूमन मोनार्च रियलम की नई ह्यूमन मोनार्च हूँ। जिसपे एक बार फिर से उस ड्रैगन के दहाड़ने के साथ वहाँ के लोग चौंकते हुए बोलते हैं, क्या ये 9th प्रिंसेस है जी क्यानफेंग? जिसपे ली यानहान भी चौंकते हुए बोलती है, इसने सिर्फ अपने मॉर्टल स्टेज पे ही इस इनहेरिटेंस को
प्राप्त कर लिया, ये तो अविश्वसनीय है। तभी वहाँ के कुछ लोग बोलने लगते हैं, हाँ, इसके द्वारा बेवकूफ मत बनो, इस ताओइस्ट ने जरूर से पीठ पीछे कुछ हरकत की होगी। अब इन्हें कौन बताए कि जिस ताओइस्ट की ये लोग बात कर रहे हैं उसने उसकी परीक्षा को और कठिन बना दिया था, जिसपे वहाँ के कुछ लोग उसमें हामी भरते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ये लोग आखिर बेवकूफ किसे बना रहे हैं, इस ताओइस्ट ने जरूर से अपने डिसाइपल की ट्रायल के दौरान मदद की होगी, वरना तो ये अपने इस स्टेज पे फर्स्ट लेवल को भी पार नहीं कर सकती है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। जिसपे जियाओसी चिढ़ते हुए गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम सभी लोग कमजोर और मतलबी हो। जिसपे क्यान फैन भी गुस्सा होते हुए बोलती है, बकवास। लेकिन तभी चेनिए बोलता है, क्यान फैन, जबकि ये लोग नहीं मान रहे तो तुम अपने स्पिरिचुअल सी को यहीं पे कंडेंस कर खुद को साबित करो। जिसपे जी क्यान सील को रखते हुए वहीं बैठकर अपने स्पिरिचुअल सी को कंडेंस करने लगती है। जिसके ब्लू स्पिरिचुअल सी को देखते हुए वहाँ के लोग बोलते हैं, ब्लू स्पिरिचुअल सी, ये तो अभी इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए इनफ नहीं है। क्या ये लोग बस हवा में ही बातें कर रहे थे? क्या जुआन युआन के प्रिंसेस ने इस इनहेरिटेंस को चीटिंग से प्राप्त किया है? ये कितनी शर्मनाक हरकत है। इसी तरह वहाँ पे कई लोग कई तरह की बातें बना रहे होते हैं। जिसपे चेनिए भी आखिरकार अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, शांत हो जाओ। मेरे डिसाइपल के उसके स्पिरिचुअल सी को कंडेंस करने के बाद जिस लोगों को भी विश्वास नहीं होगा वो यहाँ पर उसे चैलेंज कर सकता है। तभी वहाँ पे हम दो लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें कोई न्यूज नहीं मिला, तो वो रियून के अंदर छुपी बैठी थी और हमें पता चलता है कि ये दोनों भी बायोजिंग सेक्ट के वही डिसाइपल है जिसने जी क्यान को स्टार्टिंग में मारने की कोशिश की थी। अगर हम इसे मारकर इनहेरिटेंस को लॉर्ड को दे दे। जिसपे दूसरा पिग युकांग स्टेज का डिसाइपल बोलता है, इसे मारना तो मेरे एक छोटी सी उंगली का काम है। अगर मैं पहले वहाँ पर होता तो मैं न इसे भागने देता और न ही अपने लोगों को मरने देता। जिसपे पहला वाला डिसाइपल बोलता है, ये ताओइस्ट जरूर से एक अनप्रेडिक्टेबल कारण हो सकता है। उन सभी के रहस्यमय मृत्यु के पीछे जरूर से इसी का हाथ होगा। जिसपे वो पिग युकांग स्टेज का डिसाइपल उसका हाथ छटकते हुए बोलता है, आखिर तुम किससे डर रहे हो? इसने बस कुछ कचरों को मारा होगा, उनका कंपेयर मुझसे मत करो। और वो अपना ऑरा रिलीज कर जी क्यान को मारने जाते हुए बोलता है, मेरे इस एब्सोल्यूट स्पीड के सामने इसकी स्टेज मीनिंगलेस है। और यार सीरियसली छोटी प्रिंसेस, तो अब मरो। जिसपे चेनी उसे देखते हुए बोलता है, तुमने इसकी मांग खुद की है। और वो वहाँ कैजुअली आइस नीडल बनाते हुए उसे एक स्पेयर में कन्वर्ट कर उस पिग युकांग स्टेज के डिसाइपल के आर पार कर देता है। जिसपे वहाँ के सभी लोग डरते हुए हैरान हो जाते हैं। तभी चेनी फिर से बोलता है, बाय यूजिंग, ये घटिया और फिर से तो आखिरी बार, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मेरे डिसाइपल का इंतजार करे उसके स्पिरिचुअल सी को कंडेंस करने तक। तो अगर फिर से इसे किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिसके साथ ही वो उस डिसाइपल को धूल में मिला देता है, इवन की उसकी सोल भी नहीं बचती। जिससे वहाँ के सभी लोग के फटके हाथ में आ जाती है और वहाँ डर से कांप रहे होते हैं। वही हम बायोजिंग के दूसरे डिसाइपल को देखते हैं जो वहाँ डर से कांपते हुए बोल रहा होता है, उसकी सोल भी पूरी तरह बिखर गए, अब वो कभी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा। और यार चेनी कैजुअली ये सब कर रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां वो बायोजिंग का दूसरा डिसाइपल डरते हुए बोल रहा होता है, अब वो दोबारा रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा, अगर मैं भी ज्यादा देर यहाँ पे रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। और वो अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है, जिसे बाकी के सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन चेनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जी क्यान के सोल सी का कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं, वहाँ देखो ये तो पर्पल स्पिरिचुअल सी है। तभी वो दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं वहाँ देखो वो चेंज हो रहा है। उतने में जी क्यान के सोल सी का कलर चेंज होकर गोल्डन कलर हो जाता है और वो आसमान को चीरते हुए वो एनर्जी ऊपर की ओर जा रही होती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो लेजेंडरी गोल्ड स्पिरिचुअल सी है। तभी जी क्यान नीचे आते हुए बोलती है, मास्टर मैंने कर दिखाया। और अब जी क्यान ने लिंगहाई स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसके बाद चेनिए बोलता है, मेरे डिसाइपल ने अपने स्पिरिचुअल सी को कंडेंस कर लिया है, तो अब जो कोई भी असंतुष्ट है वो सामने आ सकता है। लेकिन जी क्यान के पावर को देखकर अब वहाँ के लोग डरते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं हम संतुष्ट हैं। उतने में उसके बगल वाला पर्सन बोलता है, दरअसल हम तो पहले ही संतुष्ट हो चुके थे। हर मेजेस्टी के इनहेरिटेंस और पावर पे हमें कोई शक नहीं है, कोई इन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और सबको यूं पलटता देख लियान नहीं पलटती और वो सामने के साइड जाते हुए बोलती है, मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। और वो काफी रिस्पेक्ट के साथ बोलती है, मैं चीफ डिसाइपल हूँ दाउलुओ सेक्ट की लियान हान, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। जिसपे जी क्यान भी सामने के साइड जाकर काफी रिस्पेक्ट के साथ बोलती है, कृपया तुम अपने कदम उठाओ। जिसपे लियान भी उस पर अटैक करने चली जाती है और वो अपने स्वॉर्ड को अंदर रखे हुए ही उससे फाइट कर रही होती है, जिसे कि जी क्यान अपने बेयर हैंड से काफी आसानी से ब्लॉक कर रही थी। जिसे देखकर ली बोलती है, बहुत ही पावरफुल। और वो अपने एक पंच से ही लियान को पीछे की ओर ढकेल देती है। उसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है, जहाँ में जी क्यान लियान पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही होती है, जहाँ लियान जी क्यान के अटैक से काफी मुश्किल से बच रही होती है। जहाँ के डिसाइपल इस फाइट को देखते हुए बोल रहे होते हैं, लियान
हान अभी से ही पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है, जिसपे दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि ह्यूमन मोनार्च बिना वेपन के उससे फाइट कर रही है? ली यान हान जानबूझ के खुद के फायदे के लिए वेपन का यूज नहीं कर रही है। उतने में जी क्यान भी बोलती है, मिस ली बिना वेपन के आप मेरे सामने नहीं टिक सकती। जिसपे ली यान भी बोलती है, मैं ये मानना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो मैं योर मेजेस्टी को अपने दाउलुओ सेक्ट की बेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक दिखाऊंगी। उसके बाद वो शानदार तरीके से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए वो वहाँ अपने दाउलुओ डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड बनाकर जी क्यान के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, जिसे जी क्यान काफी इजिली डॉज करते हुए बोलती है, ये तो बेहतरीन मूव है। और उसे इतनी आसानी से डॉज करता देख ली यान अपने सभी स्वॉर्ड को जी क्यान की तरफ मोड़ देती है, जिससे जी क्यान डॉज करते हुए अपने पंच से एक को ब्लॉक करने के बाद बोलती है, मिस ली तो अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। उसके बाद वो अपने उसी भाले को निकालकर अपने थंडर अटैक से ली यान के सभी मल्टीपल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद ली यान अपने स्वॉर्ड को लेकर जी क्यान के ऊपर अटैक करते हुए अपने दूसरे सेक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए बोलती है, दालुओ स्वॉर्ड टेक्निक ऑटम मैपल शैडो। इसी के साथ वो जी क्यान के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जी क्यान उसे पीछे की ओर ढकेल देती है। तभी ली यान वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ चारों तरफ मैपल ट्री पत्ते बिखर जाते हैं, जिसे देखकर जी क्यान भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। तभी वो अपने स्काई स्पेयर टेक्निक का यूज करते हुए मल्टीपल स्पेयर से उस मैपल ट्री के लीफ पे अटैक करने लगती है, जिससे कि अंततः ली यान भी घायल होकर नीचे की ओर लुढ़क जाती है और वो खड़ी होती उससे पहले ही जी क्यान उसके ऊपर अपने भाले को पॉइंट कर देती है, जिससे कि ली यान भी अपनी हार मान लेती है। उसके बाद वो काफी रिस्पेक्टफुली उसे अपने हाथ देकर उठाने के बाद उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, मिस ली ये सच में काफी बेहतरीन फाइट थी। जिसे देखकर मिस ली भी खुश होते हुए उसे ग्रीट करती है, जिसपे पीछे से जियाओसी खुश होते हुए बोलती है, क्यान फैन सच में कितनी अच्छी है। उसके बाद जी क्यान भी दौड़ के आते हुए बोलती है, ये काफी अच्छी फाइट थी ना मास्टर, मैंने कहीं आपको निराश तो नहीं किया। जिसपे चेनिए भी स्माइल कर साइड में घूमते हुए सबसे बोलता है, चूंकि परिणाम निर्धारित है और कोई भी मेरे डिसाइपल से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो अब से कोई भी इसके बारे में बुरा भला नहीं कहेगा, वरना उसका भी परिणाम इसी पहाड़ की तरह होगा। और वो एक छोटा सा अटैक कर अपने साइड वाले छोटे से पहाड़ को चकनाचूर कर देता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड वो चेनिए के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सर ह्यूमन मोनार्च की सक्सेशन ये ट्रेडिशन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे जरूर से ये पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करना होगा। अगर ये आपके लिए सुविधाजनक हो तो आप क्या मेरे साथ आ सकते हैं? जिसपे चेनिए उन्हें डायरेक्ट मना करते हुए बोलता है, हमारे पास दूसरे काम है करने के लिए, ये अनाउंसमेंट वाला मैटर तुम खुद ही संभालो। जिसपे लॉर्ड वो भी चौंक जाते हैं। तभी वो ली यान के पास जाते हुए बोलता है, मेरे डिसाइपल और मैं हम दोनों दाउलुओ सेक्ट जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी। जिसपे ली यान चौंकते हुए चेनिए को ग्रीट करते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन सभी के ऊपर जाता है जो जियाओ किंग के ऊपर बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ जी क्यान चेनिए से बोलती है, मास्टर आखिर हम सभी दाउलुओ सेक्ट क्यों जा रहे हैं? जिसपे चेनिए बोलता है, ह्यूमन मोनार्च के स्पेशल फॉर्च्यून को प्राप्त करने, जिनका अधिकार कुछ जाने माने सेक्ट के पास है, उनमें से दाउलुओ सेक्ट भी एक है। अगर वो सभी तुम्हें ह्यूमन मोनार्च स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए बाकी के सेक्ट जिनके पास इनका अधिकार है, वो सभी स्वयं तुम्हारी समर्थन में आ जाएंगे, जिसके कारण तुम्हें वो सभी फॉर्च्यून मिल जाएंगे बिना हमें एक एक करके उन सेक्ट में जाए। जो सुनकर जियाओसी खुश होते हुए बोलती है, वो मेरे लॉर्ड जैसा कि आपसे एक्सपेक्टेड है, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सेक्ट के ऊपर जाता है, जहाँ एक मास्क वाला तियानरेन स्टेज का पर्सन एक लेडी के सामने ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, जो ताविश जी क्यान के बगल में था वो सच में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मुसीबत है। अभी हम उसी ली होंग को देखते हैं जो शुरू के एपिसोड में चेनिए को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ये सच है मास्टर, वो ताविस्ट जरूर से पीक गुइकांग स्टेज का पर्सन होगा। वो बहुत ही बोरिंग है, और वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि चेनिए ने उसे घंटा भाव नहीं दिया होता। उसने रेड लोटस डेमन सेक्ट को बहुत ही भारी नुकसान का सामना करवाया है। जिसपे वो लीडर चेनिए और जी क्यान के फोटो को देखते हुए बोल रही होती है, इंटरेस्टिंग, बस एक छोटे से पीक गुइकांग स्टेज के पर्सन की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ परेशानी खड़ी करे। ये तो अच्छी बात है कि वो सभी दाउलुओ सेक्ट जा रहे हैं। जिसपे वो दोनों अपने सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर प्लीज हमें बताइए हमें क्या करना है। जिसपे वो सेक्ट लीडर खड़े होते हुए बोलती है, उन्हें वो स्पिरिचुअल फॉर्च्यून उन सभी सेक्ट से इकट्ठा करने दो, तब मैं एक बारी में ही उनसे वो सब छीन लूंगी। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि इस तरह के फॉर्च्यून का असली प्रयोग होता कैसे है। और वो वहाँ पे वो 2 आइटम निकालते हुए बोल रही होती है, हालांकि तब तक मैं इस खेल को मजेदार बनाने के लिए मैं उनके बीच में रुकावट डाल दूंगी। उसके बाद वो उन दोनों आइटम्स को उन्हीं दोनों सर्वेंट के बॉडी के अंदर डाल देती है, जहाँ पे हम उसके परछाई में उसके शरीर को बदलते हुए देखते हैं। तभी वो चेनिए और जी क्यान के रूप में बदल जाते हैं। वहीं वो सेक्ट लीडर बोल रही होती है, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ताविस्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा जब वो तुम दोनों को देखेगा। जिसपे उसके वो दोनों सर्वेंट जो कि जी क्यान और चेनिए के रूप में ढल गए थे, वो एक इविल स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ मास्टर। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से चेनिए और बाकी
बाकी सभी के ऊपर जाता है, जहाँ लियान हान सबके सामने जैसे ही जाती है वहाँ के दो डिसाइपल उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं मिस ली, जिसपे ली चेनिए और जी कियान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है सेक्ट के दरवाजे को खोलो, मैं यहाँ पे दो महत्वपूर्ण गेस्ट को लेकर आई हूँ। जिसपे वो दोनों डिसाइपल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसपे ली बोलती है आखिर क्या गलत है। जिसपे वो दोनों गार्ड डिसाइपल कुछ बोलते उससे पहले ही अंदर से आवाज आती है मैं सोच रहा था आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। जिसपे चेनिए कियान फैन को इशारा करता है, जिसपे जी कियान सामने के साइड जाकर ग्रीट करते हुए जोर से बोलती है सर मैं 8वीं ह्यूमन मोनार्च हूँ जी कियान फैन, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ वही स्पेशल फॉर्च्यून लेने आई हूँ, मुझे आशा है कि वो आप हमें दे देंगे मिस्टर लुओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जो देखकर जी कियान हैरान होकर पीछे घूमते हुए बोलती है मास्टर क्या मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही धीरे बोली हूँ। जिसपे जियासी अपने कान पे हाथ रखे हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे कान अब तक बज रहे हैं। जिसपे चेनिए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने हाथ तुम्हें बता देता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी का सही से प्रयोग करना। और वो अपने एक छोटे से स्पिरिचुअल एनर्जी को जी कियान के ऊपर भेज देता है, जहाँ से एक फॉर्मेशन बनकर वो सभी एनर्जी जी कियान के बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे जी कियान का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और वो बोलती है हाँ बिल्कुल मास्टर। तभी वो अपने पीछे उसी डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी को बना लेती है जिसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। जिस डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लियान चौंकते हुए बोलती है एक गॉडेस, एक डिएटी स्टैचू। जिसपे जियासी भी चौंकते हुए बोलती है ये यहाँ है ह्यूमन मोनार्च डिएटी स्टैचू, जैसा कि प्रोफेसी में था। आपके स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण कियान फैन ने अपने डिएटी स्टैचू को अपने वक्त से पहले ही फोर्ज कर लिया। जिसपे लियान भी चौंकते हुए बोलती है सर। जिसपे चेनिए उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कियान फैन उन्हें फिर से ग्रीट करो। जिसपे कियान फैन अपने डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी के साथ एक बार फिर से ग्रीट करते हुए बोलती है मैं जी कियान फैन 8वीं ह्यूमन मोनार्च, मैं दाओलुओ सेक्ट के लीडर मिस्टर लुओ से मिलना चाहती हूँ। जिसपे इस बार अंदर से आवाज आती है हाँ कृपया अंदर आइए। और वो लोग जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं वहाँ के डिसाइपल उन्हें देखकर हैरान होते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद लियान पीछे घूमकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है तो मेन हॉल सामने के साइड है, मेरे पास और भी काम है जिसे निपटाना है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो। उसके बाद वो और जी कियान एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद लियान वहाँ से चली जाती है। तभी जी कियान बोलती है जब हम यहाँ आ रहे थे तब दाओलुओ सेक्ट के डिसाइपल हमें अजीबो तरह से क्यों घूरे जा रहे थे। जिसपे जियासी बोलती है हाँ जैसे कि उन लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। जिसपे चेनिए बोलता है इसका जवाब तुम्हारे सामने है। तभी हम सामने के साइड फेक जी कियान फैन को देखते हैं जो मिडिल गुइकांग स्टेज पे होती है और फेक चेनिए जो पीक गुइकांग स्टेज पे होता है। जिसे देखकर जियासी चौंकते हुए अपने सर पे हाथ रख के बोलती है क्या एक और लॉर्ड और कियान फैन। जिसे देखकर कियान फैन भी गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर लुओ जो कि पीक तियानरेन स्टेज पे होते हैं वो आते हुए बोलते हैं अब जबकि सभी लोग यहाँ पे हैं तो किसी को कुछ कहना है। जिसपे वही फेक चेनिए उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कृपया सत्य को पहचानिए, मेरे डिसाइपल ने अभी अभी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सीधे दाओलुओ सेक्ट में आए हैं और किसे पता था कि कुछ कमीने यहाँ वेश बदल कर हमें फंसाने के लिए यहाँ आने की हिम्मत करेंगे। जिसपे जी कियान उन पे गुस्सा होते हुए बोलती है ये क्या बकवास है, तुमने हमारा रूप धारण किया है और अब तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे जियासी भी सामने आते हुए बोलती है एग्जैक्टली। जिसपे वो फेक चेनिए एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो कियान फैन तुम उन्हें ह्यूमन मोनार्च का इनहेरिटेंस दिखाओ। जिसपे वो फेक कियान फैन फेक सील दिखाती है जो देखकर जियासी भी चौंक जाती है और चेनिए बोलता है इंटरेस्टिंग। जिसपे जी कियान अपने सील को निकालते हुए बोलती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, अगर तुम्हारी वाली असली है तो फिर ये क्या है। वही मिस्टर लुओ भी चेनिए को देखते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं ये ताओइस्ट अप्रत्याशी रूप से शांत है। और वो चेनिए से बोलते हैं सर आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा, आप क्या सोच रहे हैं या फिर आपके पास इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता है। जिसपे चेनिए बोलता है इस सब के अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि कियान फैन क्या डिसीजन लेती है। कियान फैन आखिर हम इस सब से किस तरह निपट सकते हैं। जिसपे कियान फैन बोलती है यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं, एक फाइट से ये तय हो जाएगा कि आखिर असली ह्यूमन मोनार्च है कौन। और वो स्पेयर निकाल कर वहाँ खड़ी हो जाती है। जिसपे फेक जी कियान भी इविल स्माइल के साथ बोलती है तुम कितनी गर्म मिजाज की हो, तुम डायरेक्ट ही फाइट में उतरना चाहती हो, तुम क्या सोचती हो एक ह्यूमन मोनार्च ढोंगी से डरती है। और वो भी जी कियान की तरह ही भाले निकाल कर जी कियान के ऊपर हमला करने चली जाती है। और उन दोनों के बीच काफी धमाकेदार स्पेयर फाइट हो रही होती है जहाँ जी कियान के लेवल कम होने के बावजूद वो उस फेक जी कियान के ऊपर भारी पड़ रही होती है। उसके बाद फिर से उन दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होने लगती है जहाँ जी कियान फैन उस ढोंगी जी कियान फैन के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रही थी और वो अपने भाले से उसे जमीन में धंसाने लगती है। जो देखकर वो फेक जी कियान अपने मन में सोचती है आखिर ये इतनी ताकतवर कैसे है, ये तो अभी बस मामूली से लिंगहाई स्टेज पर ही है। जहाँ ये देखकर फेक चेनिए भी अपने मन में बोलता है पागल लड़की तुम ये क्या कर रही हो। उतने में जी कियान उसे पीछे की ओर ढकेल देती है। तभी वो ढोंगी जी कियान भी जी कियान की तरह ही जुआनिवान स्पेयर टेक्निक का यूज करते हुए मल्टीपल स्पेयर से जी कियान के ऊपर अटैक करने लगती है। जिससे बचते हुए जी कियान 9 लुंग
एम्परर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ अपने थंडर एनर्जी से उस फेक जी क्यान के मल्टीपल स्पेयर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है, जो देखकर वो फेक जी क्यान फैन बोलती है, ओह नो, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। उतने में जी क्यान उसके फॉर्मेशन को तोड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह घायल कर देती है, जिसपे जी क्यान बोलती है, तुम क्या कर रही हो? जिसपे वो ढोंगी जी क्यान बोलती है, इससे मेरा हार मानो। और वो वहाँ नाटक करते हुए बोलती है, मैं होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस हद तक ढकेल दोगी। लेकिन एक ह्यूमन मोनार्च होने के तौर पे मैं सभी को बदलने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कितना ही इविल क्यों ना हो। मैं तुम पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने शक्तियों का प्रयोग अच्छे काम के लिए करो। जो सुनकर मिस्टर ली भी उसे देख रहे होते हैं और उधर ज्योसी भी बोलती है, देखो तो किस तरह बोल रही है, आखिर तुम कितनी नौटंकीबाज हो सकती हो। जिसपे पीछे से नकली चेने भी आगे आते हुए बोल रहा होता है, ये हुई ना मेरी डिसाइपल वाली बात, वो उदारता जो कि एक ह्यूमन मोनार्च के अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन मोनार्च तो बस एक ह्यूमन मोनार्च है, ना कि कोई डेमन मोनार्च जिसके पास खतरनाक किलिंग इंटेंट हो। जिसपे जी क्यान जवाब देती है, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक ह्यूमन मोनार्च के लिए उसकी टॉप प्रायोरिटी रियलम की सुरक्षा है। मेरे मास्टर ने कहा है, अगर तुम किसी को अच्छाई की ओर दिशा दिखाना चाहती हो तो तुम्हें पहले देखना होगा कि उसके पास इसके लिए दिल है भी या नहीं। फिर भी तुम इसके लिए दृढ़ रहती हो, तो ये बस तुम्हारे बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो सुनकर ज्योसी खुश होते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, जिससे फेक जी क्यान फैन गुस्सा हो जाती है। तभी मिस्टर लियू भी बोलते हैं, ये कितना आश्वासन पूर्ण है, हमारी नई ह्यूमन मोनार्च की दृष्टि काफी यंग एज में आश्वासन पूर्ण है, और तुम सभी आखिर कितने लंबे समय तक इसी तरह नाटक करते रहोगे। और वो फेक जी क्यान के ऊपर नीचे फॉर्मेशन बनाकर उसे वहाँ दाब कर धूल में मिला देते हैं, जो देखकर फेक चेनिए की फट जाती है। लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए खांसते हुए बोलता है, मिस्टर लुओ, दालुओ सेक्ट को एक प्रतिष्ठित सेक्ट माना जाता है, लेकिन मेरे ह्यूमन एम्परर डिसाइपल के ऊपर इस तरह का एक्ट करना ये एक विद्रोह को दर्शाता है। जिसपे मिस्टर लुओ भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत की अब भी नाटक कर रहे हो। तभी चेनिए बोलता है, जबकि ये मेरे और मेरे डिसाइपल के लिए परेशानी खड़ी करने आए थे, तो इसे मैं अपने तरीके से निपटाऊंगा, आपको इसके लिए कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर लुओ। और वो वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर देता है। तभी वो नकली चेनिए वहाँ पे एक एस्केप टैलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और वो स्माइल कर रहा होता है। तभी वो चेनिए के सामने ही आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी चेनिए काफी इजिली उसे बांधते हुए काफी कूल तरीके से बोलता है, जबकि तुम यहाँ आराम करने के लिए आ ही गए हो, तो यहाँ रेस्ट करने की जगह रेस्ट एंड पीस हो जाओ। और उसे लिटरली अपने एक उंगली का यूज करके उसे आसमान में फेंक कर उसके सोल तक को गायब कर देता है, जो देखकर मिस्टर लियो, क्यान फैन और जियाओसी तीनों हैरान हो जाते हैं। जहाँ मिस्टर लुओ बोलते हैं, ये ताओइस्ट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद चेने बोलता है, मिस्टर लियो, मेरे डिसाइपल ने यहाँ खुद को साबित कर दिया है, और जहाँ तक बात रही स्पिरिचुअल एनर्जी की, तो इसका निर्णय आप खुद से करो। जिसपे मिस्टर लुओ बोलते हैं, ह्यूमन मोनार्च सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसका स्वभाव और दृढ़ संकल्प आम आदमी की पहुंच से परे है। और वो क्यान फैन के सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ये दालुओ सेक्ट इनको फॉलो करने के लिए तैयार है। जो सब देखकर जी क्यान फैन भी एम्बैरेस होकर हंसने लगती है। तभी चेनिए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो आप उन सभी सेक्ट को लीड करते हुए जिनके पास उन स्पिरिचुअल फॉर्च्यून का अधिकार है, क्या आप उनसे वो इकट्ठा कर सकते हैं? जिसपे मिस्टर लुओ हाँ में सर हिलाते हुए बोलते हैं, कृपया मेरे पीछे आइए। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक फॉरबिडन ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ वो स्पिरिचुअल फॉर्च्यून रखा गया होता है, जो कि एक शानदार से स्वॉर्ड जैसे दिखने वाले पहाड़ के बीचों बीच होता है। जहाँ जी क्यान बोलती है, क्या यही वो स्पिरिचुअल फॉर्च्यून है जो कि इतने सालों से यहाँ रखा गया है? जो देखकर जियाओसी भी चौंकते हुए बोलती है, ये कितना बड़ा हिस्सा है जो कि चमचमा रहा है। तभी वो चमक रहे हिस्से में से वही स्पिरिचुअल फॉर्च्यून को मिस्टर लुओ लेकर पीछे घूमते हुए बोलते हैं, इसके अलावा जैसा कि आपने कहा था सीनियर, मेरे पास यूनलोंग सेक्ट, यू युवांग सेक्ट, टियानजी पवेलियन के भी स्पिरिचुअल फॉर्च्यून मेरे पास है, जो कि उन्होंने यहाँ भेज दिए हैं। जिसे देखकर क्यान फैन उनका शुक्रिया अदा करते हुए ग्रीट करती है। तभी चेनिए बोलता है, क्यान फैन, इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने ह्यूमन मोनार्च सेल के अंदर ट्रांसफर करो, और उसके बाद इसके स्पिरिचुअल फॉर्च्यून को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर बदल लो। जिस पे जी क्यान बोलती है, हाँ मास्टर। उसके बाद वो वहीं बैठकर अपने ह्यूमन मोनार्च सील को बाहर निकालते हुए उन सभी स्पिरिचुअल फॉर्च्यून की एनर्जी को उसके अंदर डालने लगती है। जिसके बाद वो ह्यूमन मोनार्च सील उस सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को जी क्यान के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे कि जी क्यान की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से बढ़ने लगती है, और तभी उसके बॉडी से काफी तेज मात्रा में गोल्डन एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जी क्यान चेनी के पास दौड़ के जाते हुए बोलती है, मास्टर मैंने अर्ली लिंक्वो स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसपे पीछे से जियाओसी भी उसे इशारों में बढ़िया बोलती है। उसके बाद चेनी बोलता है, जबकि यहाँ के सभी राइडगेस सेक्ट के स्पिरिचुअल फॉर्च्यून तुमसे जुड़ चुके हैं। उसके बाद वो जी क्यान के अंदर खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए बोलता है, तो तुम्हें उस ह्यूमन मोनार्च सील को एक्टिवेट करना है, जिससे वो तुम्हें लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी देते रहेगा, जिससे कि तुम्हें ह्यूमन मोनार्च रियलम को प्रोटेक्ट करने में मदद होगी। जिसके बाद जी क्यान उनका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद चेनी मिस्टर लुओ से बोलता है, तो अब मिस्टर लुओ आप यहाँ से जाने वाले हो ना? जिसपे मिस्टर लुओ भी चौंकते हुए बोलते हैं, सर। जिसपे चेनी बोलता है, आप बहुत पहले ही पीक तियानरन स्टेज पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी आप मिडेड रियलम में नहीं गए। और जिसको अभी तक मिडेड रियलम का नहीं पता, इस यूनिवर्स में मिडेड रियलम का मतलब होता है जो कि गॉड लेवल पे पहुंच गए होते हैं, वो सभी लोग मिडेड रियलम में जाते हैं। और पीक तियानरन के बाद गॉड स्टेज ही आती है, क्योंकि इस रियलम में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपना आगे का कल्टीवेशन कर सके, इसलिए उन्हें मिडेड रियलम में जाना पड़ता है। शायद से आप यहाँ एक नए ह्यूमन मोनार्च का ही इंतजार कर रहे थे, जो इस रियलम को प्रोटेक्ट कर सके और उन डेमंस के हमलों से बचाना चाहते थे। लेकिन आपको जिन डेमंस की इतनी चिंता है, वो मेरे लिए एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे क्यानफेन को सिखाने के तौर पे आप बिना इन सब की चिंता के यहाँ से जा सकते हो। अब आपको अपने कल्टीवेशन को लंबे समय तक सप्रेस करके रखने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब मिस्टर लियू ने अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा था। उसके बाद मिस्टर लियू भी चौक के ऊपर देखते हुए बोलते हैं, मेरी रियलम, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि वहाँ मेरा क्या इंतजार कर रहा होगा। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं इस ह्यूमन रियलम को आप दोनों के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद वो भी मेरिड रियलम के लिए चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद चेनी क्यानफेन से बोलता है, क्यानफेन तुमने मुझे बताया था उन बायूजिंग और रेड लोटस डेमन सेक्ट के लोगों के ऑरा के बारे में। वो ह्यूमन मोनार्च के स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर बदल कर खुद के फायदे के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिसपे जी क्यान चौंकते हुए बोलती है, क्या ह्यूमन मोनार्च की स्पिरिचुअल एनर्जी? ये तो ह्यूमन रियलम के विकास और विनाश से जुड़ा हुआ है, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? जिसपे चेनी बोलता है, हम लोग अब रेड लोटस डेमन सेक्ट जा रहे हैं। और वो स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम घबरा रही हो? जिसपे जी क्यान नाम में सर हिलाते हुए बोलती है, मैं उनके झूठ को नष्ट करने का इंतजार नहीं कर सकती। उसके बाद वो सभी जॉकिंग पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर रेड लोटस डेमन सेक्ट के मेन हॉल पे जाता है, जहाँ ली होंग को कोई मिरर आर्टिफैक्ट से बोल रही होती है। उन लोगों ने उन सभी फॉर्च्यून को इकट्ठा कर लिया और वो सभी अब रेड लोटस डेमन सेक्ट ही आ रहे हैं। तुम लोग उनका अच्छे से स्वागत करना और मुझे जरा भी निराश नहीं करना। जिसपे ली होंग बोलती है, आप निश्चित रहिए मास्टर, हर चीज अपनी जगह पर है, हमें बस अपने शिकार का पहुंचने का इंतजार करना है। और वो अपने सामने खड़े 2 पर्सन से बोलती है, तो तुम सभी ने भी सब कुछ सुन ही लिया, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जिसपे वो दोनों ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ये सब बस हम पे छोड़ दीजिए। और उसमें से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, वो प्रतापी टाओइस्ट, उसे बस मैं एक शॉट से ही ब्लास्ट कर दूंगा। जिसपे दूसरा पर्सन बोलता है, मैं तो कहता हूँ कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसमें ज्यादा मजा है। और ये दोनों गुइकांग स्टेज के पर्सन होते हैं, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि आखिर ये किनके बारे में बात कर रहे हैं। जिसपे ली होंग उन्हें एक आइटम देते हुए बोलती है, अच्छे तुम दोनों हमारे सेक्ट के बेस्ट हो, सफलता ही एक विकल्प है, हारना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और उस रेड लोटस सीड को देखते हुए वो दोनों खुश होकर ग्रीट करके जाते हुए बोलते हैं, हम अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे। और उन दोनों के मुड़ते ही जी होंग गुस्से में बोलती है, तुम बेकार से टाओइस्ट, चलो देखते हैं तुम इस बार कैसे लड़ते हो, मैं तुम्हें राख में बदल दूंगी, इस बार तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और ये अब तक नहीं सुधरी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से चेनी सबके ऊपर जाता है, जहाँ ऊपर के साइड से एक आग का गोला आ रहा होता है, जिसे देखकर क्यानफेन बोलती है, मास्टर वहाँ देखिए वो क्या है। और चेनी ऊपर देखता, उतने में ही वो आग का गोला उन सभी के पास आ जाता है, जिसे देखकर क्यानफेन घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और उसके वैसा करते ही वहाँ पे एक शील्ड बन जाता है, उतने में ही वो आग का गोला वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है। और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि वही लाल बालों वाले ने की थी। और वो खुश होते हुए बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, एक शॉट और काम तमाम। सेक्ट लीडर इसे कुछ ज्यादा ही समझ रही थी। जिसपे दूसरा पर्सन बोलता है, क्या सच में ये इतना ही आसान था? उतने में वहाँ पे एक जोरदार और प्रेशर रिलीज होता है और वो दोनों पीछे की ओर खींच के चले जाते हैं। और वहाँ पे किन्हीं को कुछ नहीं हुआ था। तभी जिया उसी सामने की साइड आते हुए बोलती है, उफ, ये अटैक मुझे हिट नहीं हुआ, फिर भी ये काफी डरावना था। उसके बाद जी क्यान भी शांत होकर जैसे ही सामने के साइड उन दोनों को देखती है, वो चेनी से बोलती है, मास्टर ये रेड लोटस हेवनली डेमन है, रेड लोटस डेमन सेक्ट से। ली होंग सुआंग के बाद इनकी रैंक दूसरी है। जिसपे वो लाल बालों वाला डेमन बोलता है, ये मेरे अटैक के सामने टिक गए, चलो फिर देखते हैं आखिर तुम कब तक टिक सकते हो। और वो उनके ऊपर फिर से एक फायरबॉल से अटैक करते हुए बोलता है, अब मरो। लेकिन तभी चेनी 3 प्योरिटी फ्लेम कंट्रोल तालिस्मान बनाकर उसके फायरबॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर वो दोनों डेमन हैरान होते हुए बोलते हैं, ये सब क्या है? उसने फायरबॉल कैनन को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम्हें क्या लगता है आखिर वो क्या था? चलो देखते हैं तुम आखिर ये सब कब तक कर सकते हो। और वो उसके ऊपर फिर से 3 फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसपे चेनी वहाँ पे 3 तालिस्मान बना देता है, जिस तीनों तालिस्मान के अंदर से 3 फायर ड्रैगन बाहर की ओर निकलते हैं और उन फायरबॉल को एब्जॉर्ब करके उन्हीं
तभी दोनों डेमंस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो लाल बालों वाला डेमन बोलता है, हे भगवान आखिर ये सब क्या है। और वो और कुछ बोलता, उतने में उसके बगल वाला डेमन वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि वो तीनों ड्रैगन उस लाल बालों वालों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। और उसके मरते ही वो दूसरा डेमन वहाँ पर आते हुए बोलता है, वो बेवकूफ हमेशा परेशानी खड़ी करता है। सेक्ट लीडर ने गलत अंदाजा लगाया था, ये ताओइस्ट पीक गुइकांग स्टेज पे नहीं बल्कि कम से कम तियानवें स्टेज पर है। लेकिन तो क्या हुआ, ये ब्लड लोटस सीड और वो ब्लड सरपेंट इसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगा। इसके साथ ही वो उसे पी लेता है, जिससे कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सरपेंट बिस्ट को बाहर निकालते हुए बोलता है, खुद को तैयार कर लो। और उस रेड लोटस सीड के कारण उसके ब्लड की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि उस सरपेंट की भी पावर बढ़ जाती है। और वो खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारे वो तालिस्मान इसके सामने यूजलेस है, तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे पास लूजिंग के लिए रोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम कुछ ही पलों में उससे मिलने वाले हो। और वो उन सभी के ऊपर उसी सरपेंट बिस्ट से अटैक कर देता है, जिसपे चेनी वहाँ पे ह्यूरिकेन स्पेल का यूज करके एक ही नॉर्मल स्लैश अटैक में उस सरपेंट बिस्ट के साथ उस डेमन का भी काम तमाम कर देता है। और उस डेमन को एहसास होता उससे पहले ही वो कई टुकड़ों में बट जाता है, जिसपे क्यानफेन और जियाओसी खुश होते हुए पीछे से जीक्यान बोलती है, मास्टर आप तो सच में अविश्वसनीय हो, आपने 2 रेड लोटस हेवनली डेमन को पल भर में धूल में मिला दिया, आप तो कमाल के हो। जिसपे चेनी बोलता है, क्या तुमने देखा जिस टेक्निक को मैंने यूज किया। जिसपे जीक्यान एक्साइटेड होते हुए चेनी को एक्टिंग करते हुए बताती है, इस तरह 3 ड्रैगन्स निकले और इसमें जाकर बूम, फिर उसके बाद ढेर सारे विंड स्लैश निकले और सुई 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 और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और बगल से जियाओसी भी एक्साइटेड होकर उसे ही देख रही थी, जिसपे चेनी भी स्माइल करते हुए बोलता है, वो सब मामूली तालिस्मान थे। जिसपे जीक्यान जोर से बोलती है, नहीं वो मामूली तालिस्मान नहीं थे, मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो इतनी आसानी से इतने पावरफुल तालिस्मान को बना दे। जिसपे चेनी बोलता है, क्या तुम भी इसे सीखना चाहती हो। जिसपे जीक्यान हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहती हूँ, जो गुइकांग स्टेज के दुश्मनों को पल भर में हरा दे। इस पे चेनी क्यानफेन को एक बुक देते हुए बोलता है, इसमें मेरे सभी बिगनर लेवल के तालिस्मान हैं, इसे तुम खुद से पढ़ो। जिस बुक के नाम को पढ़ते हुए क्यानफेन बोलती है, सुप्रीम प्रोफाउंड ताओ तालिस्मान। और वो खुश होते हुए चेनी से बोलती है, इस बुक के नाम से ये बुक काफी अच्छी लग रही है, थैंक यू मास्टर। तभी जियाओसी बोलती है, आप तो काफी आसान तरीके से पढ़ाते हो, आपके डिसाइपल काफी आत्मनिर्भर है। जिसपे चेनी उसे घूर के देखता है, जिसपे जियाओसी बात को बदलते हुए बोलती है, आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, मास्टर तो सिर्फ दरवाजा खोलते हैं, बाकी का कल्टीवेशन तो उसके खुद के ऊपर निर्भर होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे लॉर्ड। तभी चेनी जीक्यान से बोलता है, क्यानफेन तुम समय का सही प्रयोग करो, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे प्रोग्रेस का टेस्ट लूंगा। जिसपे जीक्यान चौंकते हुए पूछती है, कैसे। जिसपे चेनी बोलता है, जब हम रेड लोटस डेमन सेक्ट पहुंचेंगे तो वहाँ के लड़ाई से किंग और तेज। जिसपे किंग एकदम रफ्तार में वहाँ से जाने लगता है। तभी जीक्यान बोलती है, मास्टर आप सच में मेरे सेल्फ स्टडी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। बेचारी जीक्यान। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर रेड लोटस डेमन सेक्ट के ऊपर ली होंग के ऊपर जाता है, जहाँ वो बैठी हुई थी। तभी अचानक से वो चौक के गुस्सा होते हुए बोलती है, वो दोनों गधे, उन्होंने मेरे ब्लड लोटस ड्यू को भी बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम चेनी ये सभी को देखते हैं, जो वहाँ रेड लोटस डेमन सेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तभी जियाओ किंग वहाँ पे जोर से दहाड़ता है, जिसे सुनकर ली होंग बोलती है, जबकि तुम सभी यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ से भागने के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर तुम्हारे सोल को उससे बाहर निकाल कर तुम्हें यहाँ लावा के अंदर अनंत काल तक कैद कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर के साइड जियाओ किंग वहाँ पे जोर से दहाड़ता है, जिसके दहाड़ के ऑरा प्रेशर से ही रेड लोटस डेमन सेक्ट के काफी सारे लोग पीछे की ओर घिस के चले जाते हैं। और वो डर से कांपते हुए बोलते हैं, जियाओ, ये जियाओ है फ्लड ड्रैगन, उसके सर के ऊपर देखो, आखिर वो सभी कौन है। तभी ऊपर से चेनी बोलता है, यहाँ के लगभग सभी स्पिरिचुअल फॉर्च्यून बर्बाद हो चुके हैं। और वो किंग से बोलता है, किंग यहाँ का सफाया कर दो। जिसपे किंग हाँ में सर हिलाकर अपने मुंह में अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर रेड लोटस डेमन सेक्ट के लोग घबराते हुए बोलते हैं, जल्दी से यहाँ का ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और बाकी के तुम सभी मेरे साथ आओ। और वो सभी उस अटैक को रोकने के लिए किंग के ऊपर हमला करने चले जाते हैं, जिसे देखकर चेनी भी स्माइल कर रहा होता है। और जियाओसी एक रेफरी की तरह उसके बगल में जाते हुए बोलती है, अभी हमला। जिसपे किंग जैसे ही अटैक करता है, उसके अटैक के साथ ही वो सभी लोग भाप में बदल जाते हैं और उसका अटैक डायरेक्ट जाकर शील्ड को तोड़ने लगता है, जो देखकर वहाँ के डिसाइपल घबराते हुए बोलते हैं, ये भयानक है, इस तरह तो ये हमारे इस ग्रैंड फॉर्मेशन शील्ड को तोड़ देगा, हमें किसी भी हालत में इस फॉर्मेशन को बचा के रखना है। और वो सभी डिसाइपल अपनी एनर्जी उस फॉर्मेशन में डालने लगते हैं, लेकिन किंग का अटैक इतना खतरनाक था कि फिर भी वो उस ग्रैंड फॉर्मेशन शील्ड को तोड़ने के साथ साथ उन सभी डिसाइपल को भी भाप में बदल देता है, जिससे कि वो सभी डिसाइपल मारे जाते हैं। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, जिससे बचते हुए किंग वहाँ पे जोर से दहाड़ता है
और जैसे वहाँ से धूल हटती है हम वहाँ लीहोंग को देखते हैं जो वहाँ गुस्से में एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की और मेरे डिसाइपल को मारने के साथ मेरे सेक्ट को तबाह करने की। और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें इस सब के लिए पछतावा करने पे मजबूर कर दूंगी। लेकिन वो अटैक वहाँ तक पहुँचता उतने में जियाओ किंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ऑरा प्रेशर से आसपास की चीजें भी टूट जाती है। तभी लीहोंग वहाँ से गायब होकर जियाओ किंग के ऊपर आकर वहाँ एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसके ऊपर एक फायरबॉल से अटैक करते हुए बोलती है, मेरे पास यहाँ पे इंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी है तो तुम चाहकर भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते और अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो बहुत बड़ा सा फायरबॉल उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जियाओ किंग भी डर जाता है। तभी चेने वहाँ पे एक मामूली सा तालिस्मान बना देता है, जिससे कि एक आइस फ्योनिक्स बाहर के साइड निकलकर उस बड़े से फायरबॉल की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लीहोंग बोलती है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बर्फ मेरे फायर के सामने टिक पाएगी? दिखावा करना अब बंद भी कर दो। लेकिन जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं उसका फायरबॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फ्यूनिक्स को वहाँ देखकर लीहोंग चौंकते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उतने में वो आइस फ्यूनिक्स लीहोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लीहोंग एक शील्ड तो बना लेती है, लेकिन फिर भी वो आइस फ्यूनिक्स उसे लेकर जमीन में धंसा देता है और उसके वहाँ डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पूरी की पूरी सेक्ट बर्फ में जम जाती है। जिस अटैक को देखते हुए कियान फैन हैरान होते हुए बोलती है, आइस फ्यूनिक्स की ये पावर तो अविश्वसनीय है। तभी चेनिए बोलता है, मरने का नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम्हारी स्पिरिचुअल गार्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तभी हम लीहोंग को देखते हैं जहाँ आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से उसके बॉडी में जाकर उसे हील करने लगती है और वो गुस्से में ऊपर के साइड देखते हुए बोलती है, ये सब पूरी तरह बिखर गया, मैंने सच में तुम्हें बहुत कम आका, लेकिन तुम क्या सोचते हो हमारे इतने बड़े डिवाइन सेक्ट के पास इससे बचने के लिए और कुछ नहीं होगा। जिसपे चेनी एकदम कूल तरीके से बोलता है, अच्छा ऐसा है। उसके बाद लीहोंग वहाँ पे अपने एक लोटस जैसे फॉर्मेशन बनाते हुए बोलती है, अभिमान शुरू होता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर असली खौफ होता क्या है। और उसका वो लोटस फ्लावर आसमान में जाने के बाद वहाँ पे एक हेवनली क्रश ट्रॉफी क्रिएट कर देता है, जिससे कि रेड कलर का स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ के आसपास के लावा के अंदर गिरने लगता है। उसके बाद वहाँ जो सेक्ट पे पूरे बर्फ जमे हुए थे वो भी पिघलने लगते हैं। फिर हम वहाँ पे लावा के अंदर से बहुत बड़े बड़े हाथ निकलते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक डेमन अपीयर होता है, जिसपे लीहोंग जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, इतने सालों की आहुति के बाद वो तियानरेन स्टेज के वॉरियर भी इसके सामने तुच्छ है। तभी वो डेमन अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, अब मैं आजाद हूँ। जिसपे लीहोंग खुश होते हुए बोलती है, अज्ञानी मूर्ख, अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम अब मेरे इस बुद्धावार्थ असुरा को कैसे कंट्रोल करते हो। जिसपे जियाओसी डर के चेनिए के पीछे छुपते हुए बोलती है, मेरे लॉर्ड प्लीज हमें बचाइए, ये जेंट क्रिएचर बहुत ही ज्यादा डरावना है। और जी कैन बोलती है, मास्टर आखिर वो है क्या? जिसपे चेनिए बोलता है, ये आउटर रियलम का हेवनली डेमन है, जब से रेड लोटस डेमन सेक्ट यहाँ पे बना है तब से ये यहीं पर है, जिससे कि इन लोगों ने लावा और कल्टीवेटर के सोल से नरिश किया है। लावा के कारण इसकी पूरी एनर्जी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जो सब सुनकर जी क्यान चौंकते हुए बोलती है, क्या इसका मतलब लॉर्ड होंगची ने उतने सदियों पहले जिस डेमन डिएटी के एनर्जी को सप्रेस किया था ये वही है। वहीं लीहोंग उस डेमन को ऑर्डर देते हुए बोलती है, सुनो मुझे उस लड़की के ह्यूमन मोनार्च सील को लाकर दो और उन सभी को मसल के। और वो आगे कुछ बोल पाती उतने में वो डेमन लीहोंग को ही मार देता है और बहुत बुरी तरह कुचल कर मारता है। और वो डेमन गुस्से में बोलता है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम आखिर कौन हो जो मुझे हुक्म दोगी? अब मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं अब इस पूरे ह्यूमन मोनार्च रियलम को नष्ट कर दूंगा। और वो वहाँ अपना स्वॉर्ड घुमाते हुए बोलता है, मैं इसे मिटाकर खाक में मिला दूंगा। ये छोटा सा ह्यूमन रियलम, ये तो बस मेरी शुरुआत है इस पूरे मेडर रियलम को जीतने की। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सुप्रीम रूलर बनूंगा। और उसके सिर्फ अपने स्वॉर्ड घुमाने से वहाँ आसपास के बड़े बड़े चट्टान भी चकनाचूर हो रहे थे। जो सब देखकर जी क्यान चौंकते हुए चेने से बोलती है, मास्टर आखिर हम सभी इस क्रिएचर को कैसे हरा सकते हैं? जिस डेमन को देखते हुए चेने कियान फैन से पूछता है, तुम्हारी तालिस्मान की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जिसपे जी क्यान बताती है, मैंने अभी तक हेवनली थंडर तालिस्मान को ही सिर्फ मास्टर किया है। जिसपे चेने बोलता है, ये काफी होगा, मेरे यहाँ रहते तुम अपना पूरा जोर लगा सकती हो। जिसे जी क्यान भी मानते हुए वहाँ पे उस तालिस्मान फॉर्मेशन को बनाने लग जाती है। वहीं चेने भी अपनी एनर्जी कियान फैन के अंदर डाल रहा होता है, जिसे महसूस करके कियान फैन बोलती है, मास्टर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। जिसपे चेने उसे बताता है, ध्यान लगाकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करो। जिसपे जी क्यान भी उस फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलती है, मैं अपना पूरा जोर लगा रही हूँ। और हम देखते हैं कि जी क्यान का फॉर्मेशन भी बनने लगता है। उतने में उस हेवनली डेमन को भी वहाँ पे कुछ महसूस होता है और वो
ऊपर के साइड देखते हुए बोलता है। एक ह्यूमन मोनार्च का ऑरा। और वो जैसे ही चेन्नई जी की अनफैन ये सबको ऊपर के साइड देखता है, वो उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है। तुम सब अपनी मौत से मिल रहे हो, मैं उसका बदला आज तुमसे लूंगा। और शायद से ये पिछले ह्यूमन मोनार्च आओ होंगची की बात कर रहा है। और उसके अटैक को देखकर चेन्नई अपने मन में बोलता है कि अनफैन की तालिस्मान अभी पूरी तरह नहीं बनी है, इसे भूल जाओ। और वो वहाँ पे अपने दूसरे हाथ से मिरर ब्लूम तालिस्मान बनाकर एक बड़े से फूल से उसके अटैक को रोककर उसके उस वेपन को चकनाचूर कर देता है। जो सब देखकर वो हेवनली डेमन भी चौंक के घबराते हुए बोलता है। क्या? तभी हम जी क्यान को देखते हैं, जो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई थी, वो फिर भी वो उस तालिस्मान को बनाते हुए बोलती है, मास्टर मैं अपनी लिमिट पर हूँ। उतने में उसका तालिस्मान भी पूरा हो जाता है और ऊपर में हेवनली थंडर क्लैमिटी भी बनने लगता है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।